हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं क्या लाए हैं आज हम। अरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्र जो आने वाला हर एग्जाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो बहुत सारा अधिवेशन हुआ था, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वही हम लिखे हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला अधिवेशन, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था आप लोग कमेंट कीजिएगा, और कौन किए थे स्थापना ये कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। तो पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में, और 1885 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष WC बनर्जी थे। और जितना भी अधिवेशन जो महत्वपूर्ण बात है, जैसे जनगण मन किसमें गाया गया, कौन सा अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो जो भी इम्पोर्टेंट है हम लिखे हुए हैं और आप लोग को के साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में बॉम्बे में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। दूसरा सत्र तो 1886 में कलकत्ता में आयोजित हुआ था। और कौन थे अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तीसरा सत्र 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। और कौन थे अध्यक्ष? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। ये एग्जाम में हमेशा पूछता है कि पहले कांग्रेस का पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो चौथा सत्र कहाँ हुआ था और कब हुआ था? वर्ष 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल एक प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। पूरा नाम नहीं याद करना है, कोई जरूरी नहीं पहला पूरा नाम रटना, क्योंकि ऑप्शन में मिलेगा तो तैयब जी से याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो 1896 में हुआ था, जो इम्पोर्टेंट था, ठीक ना। तो 1896 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और इसका अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। इसका अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। और इसी अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। और किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं वर्ष 1899, और ये कहाँ हुआ था? लखनऊ में। 1899 कहाँ हुआ था? लखनऊ में। इसका अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र दत्त। कौन थे अध्यक्ष? रमेश चंद्र दत्त। और इसमें क्या हुआ था? भू राजस्व के अस्थायी निर्धारण की मांग, ठीक ना। भू राजस्व जो जमीन से है तो उसका अस्थायी निर्धारण की मांग हुई थी। चलिए अगला देखते हैं सेशन। वर्ष 1901, ये भी कहाँ हुआ था? कोलकाता में। और इसका अध्यक्ष कौन थे? दिनसा ई वाचा। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वर्ष 1901 में पहला बार कांग्रेस अधिवेशन के मंच पे गांधी जी दिखाई दिए थे। और गांधी जी सिर्फ एक अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। वो कौन सा अधिवेशन था आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं तो हम आगे तो बता देंगे। जगह बेलगाम था, ठीक ना। बेलगाम जगह पे वो हुआ था। और गांधी जी बस एक ही बार बने हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो वर्ष 1905, ये कहाँ हुआ था? बनारस में। इसका अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी समय सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। और स्वदेशी आंदोलन किसके लिए हुई थी? तो हम जो सुबह में वीडियो अपलोड किए उसमें बताए थे। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, आने वाला हर एग्जाम के लिए जरूरी है। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था, ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं। तो वर्ष 1906, तो वर्ष 1906 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता। इसका अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इससे पहले भी एक बार बने थे। कब बने थे? 86 में बने थे ना जी। तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आराम से याद हो जाएगा। और अगर मेरा बताने का तरीका अच्छा लगता है तो आप लोग क्या करना है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा। अगर लगता है कि नहीं आपका बताने का तरीका गलत है या कुछ गलत बता रहे हैं या कुछ छूट गया है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा भाई। तो वर्ष 1906 में कलकत्ता में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इसमें क्या हुआ था? चारों प्रस्ताव को अपनाया गया था। चारों प्रस्ताव कौन कौन? स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा। ये कब हुआ था बताइए? कब हुआ था? 1906 में ना जी, 1906 में। चलिए अब आगे चलते हैं। तो 1907 बहुत इंपॉर्टेंट है, और सुबह वाला वीडियो में बताए थे। सूरत में हुआ था। और इसका अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। और इसमें क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे। अब आप लोग बताइएगा कि गरम दल से कौन थे और नरम दल से कौन थे, ठीक ना। कमेंट कीजिएगा आप लोग। अरे अगर आप लोग आते हैं वीडियो पे तो पूरा देखिए, ये नहीं कि स्वाइप करके चले जाइए, 2 मिनट देखिए, 1 मिनट देखिए। अरे आप लोग तो यार दिन भर शॉर्ट्स देखने में व्यस्त रहते हैं, तो देख लीजिए। और नरम दल से कौन थे बताइएगा, और गरम दल से कौन थे? गरम दल से कौन थे हम बता देते हैं।
लाल बाल पाल, और लाल बाल पाल का पूरा डिटेल आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है गुरु। अब चलिए 1910 में हुआ था कहाँ, इलाहाबाद में। अध्यक्ष कौन थे, सर विलियम वेडरबर्न। कौन थे अध्यक्ष, सर विलियम वेडरबर्न। और इसमें क्या हुआ था, तो जिन्ना जी जो थे 1909 में मॉरले मिंटो रिफॉर्म आया था ना जी, तो उसकी निंदा किए थे जिन्ना जी, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं, तो 1911 देखते हैं। ये कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। इसका अध्यक्ष कौन थे, वीरेंद्र। और कांग्रेस अधिवेशन में पहला बार जनम मन गाना गाया गया था। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि 1911 में वायसराय कौन थे और इसमें क्या हुआ था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हुआ था हम बता देते हैं आप लोग को। जो हमारा राजधानी था वो कहाँ, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गया था, ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं, तो 1915 में कहाँ हुआ था, बॉम्बे में। इसका अध्यक्ष कौन थे, सर एसपी सिन्हा, ठीक ना। और इसमें क्या हुआ था, चरमपंथी समूह के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया था। तो कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया था, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते देखते हैं 1916, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1916 में क्या हुआ था, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ था। और जो कांग्रेस में दो गुट हुआ था उसके बीच भी क्या हुआ था, समझौता हो गया था। तो 1916 में कौन अध्यक्ष थे, एमसी मजूमदार। और इसमें क्या हुआ था, तो कांग्रेस के दो गुट, ये कांग्रेस का दो गुट में जो बंटवारा हुआ था कब हुआ था, 1907 में। गरम दल और नरम दल। गरम दल का हम बताए हैं लाल बाल पाल, और नरम दल का आप लोग कमेंट कीजिएगा। और क्या, और 1916 वाला अधिवेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच स्थापना हुआ था, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, तो 1917 ये भी कहाँ हुआ था, कोलकाता में। इसका अध्यक्ष कौन थे, एनी बेसेंट। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछेगा एग्जाम में कि कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था इसमें पहला महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। और अगर पूछा गया कि पहला महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू जी थे और 1925 के अधिवेशन में थे, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं 1918। ये विशेष सत्र हुआ था बॉम्बे में हुआ था। इसका अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। और इसमें क्या हुआ था, और इसमें कौन थे, 1918 में वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और जो आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो उसके सुधार की योजना के संबंध में बुलाया गया था। चलिए अब आगे चलते हैं, तो 1919 इसका अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। इसका अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। और इसमें क्या हुआ था, तो कांग्रेस जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था ये कौन स्टार्ट किया था और कहाँ स्टार्ट किया था, और इंडिया में हमारा भारत में कौन किए थे स्टार्ट, आप लोग बताइएगा। तो तुर्की में स्टार्ट हुआ था, कौन किए थे स्टार्ट, आप लोग बताइएगा। इंडिया में महात्मा गांधी जी किए थे। आगे चलते हैं, तो 1920 ये भी स्पेशल सेशन था और ये कलकत्ता में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। और 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किए थे महात्मा गांधी। चलिए अब आगे देखते हैं, तो अब 1920 में हुआ था नागपुर में। इसका अध्यक्ष कौन थे, विजय राघवाचार्य। कौन थे, विजय राघवाचार्य। इसमें क्या हुआ था, भाषीय आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं, तो 1922 ये 1922 में कहाँ हुआ था, गया में। इसका अध्यक्ष कौन थे, CR दास। और जब आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो एक करंट अफेयर आप लोग को बता देते हैं। एक गया जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, तो गया का नाम बदल कर क्या हो गया है, गया जी। आने वाला एग्जाम में जरूर किसी न NTPC का किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा कि गया का नाम बदलकर क्या हुआ है। तो क्या हुआ था, CR दास और अन्य नेता जो थे कांग्रेस से अलग हो गए थे, और अलग होकर कौन सा पार्टी का स्थापना किए थे, तो स्वराज पार्टी का गठन कर दिए थे। आप लोग को हम बताए थे ना, क्या बताए थे, कि गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष का किए थे, और वो कहाँ था, बेलगाम में। और कौन सा वर्ष था, 1924। तो सिर्फ एक ही है जो महात्मा गांधी के द्वारा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्ष 1925 कानपुर। ये भी हम बता दिए हैं कि सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट। वो कौन सा सेशन था, 1917। और ये पूछा जाए कि भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू जो इंडियन थे, भारतीय थे, और 1925 के सेशन में जो कानपुर में हुआ था उसकी अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 1927 ये कहाँ हुआ था, मद्रास में।
इसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एम ए अंसारी, डॉक्टर एम ए अंसारी। और इसमें क्या हुआ था? तो चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीयों को इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित। उसमें क्या हो रहा था? चीन में, ईरान में और मेसोपोटामिया में भारतीयों को इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उसके खिलाफ किया गया था। और इसी समय साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसी समय पूर्ण स्वराज पर संकल्प को अपनाया गया था। पूर्ण स्वराज का डिमांड कब हुआ था? 1929 सेशन में, ठीक ना, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। वो आगे आएगा। 1928 में कलकत्ता में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और इसमें क्या हुआ था? अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ था, ठीक है ना। चलिए अब 1929 देखते हैं। ये कहाँ हुआ था? लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। और इसकी अध्यक्ष कौन थे इसमें? तो जवाहरलाल नेहरू। और पूर्ण स्वराज पे प्रस्ताव पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज का डिमांड इसी सेशन में हुआ था। और पूरी तरह स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। और कौन शुरू किए थे? महात्मा गांधी जी। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा भी की गई थी। कौन सा सेशन था ये? तो कांग्रेस 1929 लाहौर का सेशन था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब आगे देखते हैं। तो 1931 कहाँ हुआ था? कराची में। तो एकमात्र ये सेशन है जो आज के डेट में इंडिया से बाहर जो कराची में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन, इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। इसमें कौन थे अध्यक्ष? वल्लभ भाई पटेल। और इसमें क्या हुआ था? मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प। और इसी समय गांधी इरविन समझौता का भी समर्थन हुआ था। और गांधी इरविन समझौता में किस किस बातें पे हुई थी आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं तो अलग से हम वीडियो बना देंगे। और इसी समय महात्मा गांधी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में इंडिया तरफ से कौन गए थे? तो भीमराव अंबेडकर जी। और कांग्रेस सिर्फ दूसरा वाला में गया था। अब चलिए आगे देखते हैं। तो 1934 एक कहाँ हुआ था? बॉम्बे। इसमें में अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और क्या हुआ था? कांग्रेस के संविधान में संशोधन हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं। तो 1936 एक कहाँ हुआ था? लखनऊ में। और इसका अध्यक्ष कौन थे इस समय अध्यक्ष? तो जवाहरलाल नेहरू। और इसी समय जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों को क्या किया जाए, क्या प्रोत्साहन दिया गया था। चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखते हैं 1937 फैजपुर में हुआ था। और इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और ये पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। एक कराची में हुआ था, वो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी और कौन सा सेशन था, ये कमेंट कीजिएगा। प्रथम भारतीय महिला कौन थी अध्यक्ष? तो सरोजिनी नायडू। और प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी। तो आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार सुनिए, देखिएगा, 2 के स्पीड पे देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। और अगर कुछ गलत बताते हैं तो कमेंट कीजिएगा। और अगर मेरा बताने का तरीका अच्छा लगता है भाई तो दबा कर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1938 वर्ष 1938 में कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना। इसमें अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और इसी समय जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भी हुई थी। अविनाश वर्मा जी, इसका बात ना हम आपको बताएंगे कि क्यों नहीं मन करता है। 5 मिनट में हम इस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्यों नहीं मन करता है। अच्छा, शेखर हूं मैं, ठीक है भाई, तो मैं बताता हूं कि क्यों नहीं करता है मन। तो आप ना यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बस हमको 2 से 3 मिनट दीजिए, हम बताते हैं कि क्यों नहीं मन करता है। तो वर्ष 1938 हरिपुरा में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और इसमें क्या हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना। चलिए आगे देखते हैं। तो 1939 कहाँ हुआ था? त्रिपुरारी में। और अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और इसमें क्या हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस को फिर से चुना गया, लेकिन उन्होंने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। और उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। और सुभाष चंद्र जी गुस्सा कर क्या किए हैं? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर दिए। आगे देखते हैं। तो 1940 ये कहाँ हुआ था? रामगढ़ में। 1940 में कहाँ हुआ था? रामगढ़ में। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद जी थे। और इसके बाद
41 से 45 तक नहीं हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, और अध्यक्ष कांग्रेस का जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे वही थे। और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सबसे ज़्यादा समय तक या सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहे थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी रहे थे। और 41 से 45 में बहुत घटना हुआ था भाई। पहले तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, और इसी समय क्रिप्स मिशन आया, वेबल योजना आया, कैबिनेट मिशन आया, शिमला प्लान हुआ, तो इसमें बहुत सारी चीज़ हुई थी। और इस समय कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। अब डायरेक्ट 1946 में हुआ, कहाँ, मेरठ में। और इसमें कौन थे अध्यक्ष? जेबी कृपलानी। और ये आज़ादी से पहले आज़ादी से पहले का आखिरी सत्र था। और जेबी कृपलानी जी स्वतंत्रता के समय आईएनसी के अध्यक्ष थे। जब हमारे देश में आज़ादी हुई तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी जी। तो इस वीडियो को आप लोग 2-3 बार सुनिएगा, याद हो जाएगा भाई। और अगर बताने का मेरा तरीका अच्छा नहीं लगता है कि हम बकवास करते हैं, तो आप लोग कमेंट में सजेशन दीजिए, लेकिन कम से कम सुन लीजिए, आने वाला हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, थैंक यू।